हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम में इसको बैकबोन बोला जाता है। नंबर सिस्टम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी रूल से आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में बता दिया है। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने वाला हूं और ये वीडियो भी मैं 4 से 5 पार्ट में लेकर आऊँगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही ज़्यादा वेटेज में आते हैं, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसको आप पेशेंस से देखिए। आज का क्लास बहुत ही बेसिक है लेकिन क्वेश्चंस मैं अच्छे करवाऊंगा, इसलिए इसके बाद जो आने वाली क्लासेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं बहुत ही बेसिक और उससे रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें आप ये समझिए, अगर आपको बोला जाए 37 को 5 से डिवाइड करिए, आपने डिवाइड किया 5 7 35 हो गया आपका ये आया 2। अब ये आपका कहलाता है क्वोशिएंट, जिसको आप क्या बोलते हो, भागफल भी। ये आपका होता है रिमाइंडर, शेषफल। ये आपका हो गया डिवाइजर, जिसको आप भाजक बोलते हैं। देन ये वाला पार्ट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा होता है डिविडेंड, जिसे हम बोलते हैं भाज्य। लेकिन जो इस रिमाइंडर थ्योरम में जो कहानी घूमेगी वो रिमाइंडर थ्योरम के इर्द गिर्द घूमेगी आपके। इसलिए जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे शेषफल की। किस तरीके से हम बात करते हैं, अब शेषफल को किस तरीके से निकालना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें शेषफल ही देखना है, वो अब आपको समझ में आएगा। आपको यही सेम क्वेश्चन है, 37 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 7 35 होता है, आपका रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा मिस कर दिया, आपने 5 7 35 नहीं किया, क्या कर दिया, 5 8 40 कर दिया, है ना। आपने 37 को डिवाइड किया जब 5 से तो पहले ना करके आप आगे निकल गए, थोड़ा मिस्टेक कर दिया आपने। जब मिस्टेक कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। अब 40 ये हम माइनस तो करते हैं, यहाँ पास माइनस हम यहाँ पास भी करेंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -3 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 40 बड़ा नंबर है तो इसलिए इसका भी साइन यहाँ आ जाएगा। इससे हमें एक बात पता चलती है, बात पता ये चलती है कि रिमाइंडर पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। अब आपने बोला कि निगेटिव कैसे आता है, निगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली नॉन निगेटिव हम रिमाइंडर रखते हैं, इसको हम पॉजिटिव ही रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम निगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करते। जब निगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करते, आपने यहां पास गलती की है तो आप इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। इंप्रूव इस तरीके से कर सकते हैं, आपने डिवाइड 5 से किया था, आपका ये भाजक है, आप बस कुछ मत करिए, सिर्फ 5 से इसको ऐड कर दीजिए। जब हमने इसको ऐड किया 5 से तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 हमने घटा दिया, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है तो मेरा आंसर आएगा +5। आप ये देखिए, आप ये देखिए +2 यहां भी आया था, +2 मेरा आंसर यहां भी आ गया है। इसका मतलब ये हो गया, चाहे आप रिमाइंडर माइनस का लें चाहे आप रिमाइंडर प्लस का लें, आंसर आपका प्लस में आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल गई। तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं, रिमाइंडर कैन बी पॉजिटिव और
निगेटिव। यहां से हमें ये बात पता चल गई। अब बात ये आती है हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है निगेटिव रिमाइंडर की, हम बात ही क्यों कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा भी। आपने एक नंबर लिया, अब हम ऐसे लेते हैं 37/6 लेते हैं। चलिए एक बार और इसको इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। 37 को हमने डिवाइड किया 6 से, 6 36 हो जाएगा आपका। ये रिमाइंडर कितना आया, +1। लेकिन अगेन मान लीजिए आपने गलती कर दी, आप आगे बढ़ गए, 37 है यहां पास, तो 6 7 42 आपने कर दिया। तो जो रिमाइंडर आएगा आपका ये आएगा -5। इस बार -5 आएगा। अगर आप अच्छे से देखिए ध्यान से तो एक बात आपको समझ में आएगी। वो बात ये है कि जो ये 1, आप अभी प्लस और माइनस हटाइए, 1 और 5 का अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 6, जिससे आप भाग दे रहे हैं। यानी इसका एक रिमाइंडर कितना आया, +1 आया। इसका एक रिमाइंडर कितना आया, -5 आया। आप देखिए जो ये 1 आया है, ये 5 आया है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 6 ही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक रिमाइंडर निकाल लिया है, अगर आपने एक शेषफल निकाल लिया है तो दूसरे शेषफल के लिए क्या करिए, 6 से 1 घटा दिया तो 5 आया। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव वाला पहले ही निकाल लिया है तो ये तो ऑब्वियसली निगेटिव वाला ही रिमाइंडर होगा। सो इस तरीके से हम करेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा। 95 को हमने 13 से डिवाइड कर दिया। अब समझिए 13 सते 91 होता है, यानी +4 रिमाइंडर बचा रह गया। अब मुझे निगेटिव वाला रिमाइंडर देखना है तो मैं ये क्या करूंगा, 13 में से 4 मैंने घटा दिया तो मेरा आया 9। लेकिन पॉजिटिव वाला पहले ही रिमाइंडर ले लिया था तो ये तो सिंपल सी बात है, निगेटिव वाला ही रिमाइंडर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 29 को आपने डिवाइड किया 5 से, 5 से किया, 5 5 25 होता है, यानी +4 रिमाइंडर आया। अब निगेटिव वाला रिमाइंडर देखना है, यानी जो माइनस वाला शेषफल आएगा, 5 में से 4 घटा दिया तो 1 आया, यानी ये पॉजिटिव वाला था, ये निगेटिव वाला हो जाएगा आपका रिमाइंडर। इसी तरीके से देखिए 65/9, 9 सत्ते 63 होता है। 63 में से जब 65 आप घटाओगे तो शेषफल 2 बचेगा। अब मुझे मान लीजिए निगेटिव वाला रिमाइंडर देखना है तो मैं क्या करूंगा, 9 में से 2 घटा दिया तो मेरे पास आ गया 7, और 7 क्योंकि निगेटिव वाला रिमाइंडर है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब देखते हैं, और 120/17, 17 सत्ते होता है 119, तो +1 आ गया आपका रिमाइंडर। अब ये हो गया 17 अट्ठे होता है आपका 136, इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं, 17 में से 1 घटा दीजिए आप तो 16 आ जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया, -16। अब बात ये आती है कि हम निकाल ही क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है इसकी। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा हम क्यों निकाल रहे हैं इसको। निकाल हम इसलिए रहे हैं क्योंकि जब शेषफल के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप बड़े बड़े नंबर्स लोगे शेषफल में तो शेषफल अगेन बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए आपको वो नंबर लेने हैं, शेषफल दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों में से कोई एक नंबर जो छोटा होगा। नंबर की मैं बात कर रहा हूं, नंबर यानी इसमें साइन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 और 1 में मैं अगर बात करूं तो कौन सा नंबर छोटा है, 1, तो आप लोगे 1। मैं बात करूं 4 और 9 में कौन सा नंबर छोटा है तो आप लोगे 4। मैं बात करूं 4 और 1 में कौन सा नंबर छोटा है तो आप लोगे 1। मैं बात करूं 2 और 7 में कौन सा नंबर छोटा है तो आप लोगे 2। मैं बात करूं 1 और 16 में कौन सा नंबर छोटा है तो आप लोगे 1। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, हम निकालते इसलिए हैं जिससे हमें छोटा सा रिमाइंडर पता चल सके। छोटा वाला रिमाइंडर हम
ले लेंगे और वहीं से क्वेश्चन आगे देखेंगे। देखते हैं क्या बोलने का मेरा मतलब था, क्वेश्चन से आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 47 गुणे 56/6। इसका आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। अब आप पहले जो बचपन से करते आ रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर डिवाइड करिए, फिर उसका शेषफल निकालिए। उसका एक बढ़िया तरीका ये है जो मैंने अभी आपको बताया। आप क्या करिए, अलग अलग शेषफल निकालते हैं। चलिए 47 गुणे 52/6। 47 को आप भाग दीजिए 6 से, कितना आएगा, 6 सते 42 होता है, यानी कितना आ गया, प्लस का 5। अब छोटे वाले रिमाइंडर को देखना है तो कितना आएगा, 6 में से 1 घटा दिया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, और ये निगेटिव वाला मेरा होगा। इसी तरीके से 52 का देखेंगे आप, 52 का देखिए तो 6 8 48 हो जाएगा आपका, 48 हो गया है, यानी कितना आया, +4 आया। लेकिन निगेटिव वाला देखने के लिए आप क्या करेंगे, 6 में से 4 घटा दिया तो कितना आ गया, 2, वो भी माइनस वाला आ गया। अब क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 और 4 में, यानी 5 और 1 में 47 को जब आपने डिवाइड किया तो 5 1 आया, एक 5 आया और एक 1 आया शेषफल। तो आप कौन सा लोगे, 1 वाला लोगे क्योंकि छोटा है। आप निगेटिव में, मैं अगेन बोल रहा हूं, निगेटिव मत देखिए कि आप ऑलरेडी ये तो छोटा है ही, लेकिन अगर पॉजिटिव वाला भी नंबर छोटा होगा निगेटिव से तब भी हम उसको लेंगे। 4 और 2 में कौन सा छोटा है, 2 है। तो अब हम क्या लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या लिखा हमने, -1। इसमें क्या लिखा, मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें -2, तो मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ गया, 2। एक बात और समझिए आप, यहां पास एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपने मान लीजिए 6 से डिवाइड किया 52 को। अब जब 52 को डिवाइड किया, 6 8 48 ना करके आपने 6 सते 42 कर दिया, 6 सते 42 कर दिया तो कितना आ गया, आपका जो आंसर आया आपका यहां पास शेषफल 10। तो ये जानने वाली बात है कि शेषफल कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब बड़ा है तो एक बार फिर से आप दीजिए, डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 6 कम 6 हो गया, तो कितना आ गया, 4। अब आपका शेषफल छोटा हो गया तो आप बोलेंगे ये शेषफल है। जब तक शेषफल बड़ा होगा इससे आप नहीं बोल सकते हैं कि ये शेषफल है। तो आप अपनी गलती, अगर आप आगे भी बढ़ गए हैं तब भी इंप्रूव हम कर सकते हैं, इसका यूज भी होगा इस थ्योरम में। उसके अलावा एक बात और है, आप इनमें से कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ये जैसे केस 1 था, केस 2 देखते हैं। आप कोई सा भी रिमाइंडर लेंगे आपका आंसर सेम आएगा। आपने यहां से -1 लिया है, यहां से -2 ले लिया है। अब चलिए +4 ले लेते हैं, +4 लेते हैं तो कितना आएगा, -1 गुणे 4, कितना आ गया, -4 आ गया। अब -4 जब आ गया तो शेषफल मैंने अभी बताया आप माइनस में नहीं लेंगे। जब शेषफल प्लस में चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर से जिससे आपने डिवाइड किया है सम कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया, +6। तो कितना आया, माइनस प्लस माइनस यानी 2 आ गया और प्लस का 2 आएगा। आप देखिए इस कंडीशन में भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। केस 3 लेते हैं। केस 3 आपने -1 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, +4 के साथ भी बना दिया, -2 के साथ बना दिया। अब +5 का कॉम्बिनेशन देखते हैं +4 के साथ, तो कितना आएगा, 5 गुणे 4 बराबर कितना आ गया, 20। अब 20 क्योंकि 6 से बड़ा है इसलिए हम बड़े रिमाइंडर को पहले फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 18 होता है। शेषफल कितना आ गया मेरा, 2 आ गया इस पोजीशन में भी। अब केस 4 देखते हैं, +5 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे -2 के साथ, तो 5 गुणे -2 कितना आ गया, -10 आ गया। निगेटिव अभी छोड़ते हैं,
10 6 से बड़ा है, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 यानी शेषफल -4 आ गया। जब शेषफल -4 आ गया तो आपको करना क्या पड़ेगा, शेषफल तो प्लस में लेना है, तो अगेन 6 से प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया मेरा आंसर, +2 अभी भी आ चुका है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी रिमाइंडर को आप लीजिए, आपका आंसर सेम आना है, बट आपको एडवांटेज छोटे वाले रिमाइंडर में होगा क्योंकि तुरंत आंसर आया है। अब क्वेश्चन लेते हैं। ये केस मैंने बता दिया कि आंसर आपको, आप कोई सा भी रिमाइंडर लीजिए आंसर सेम आना है, लेकिन आप करेंगे क्या कि छोटा वाला रिमाइंडर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में एक काम हम और कर सकते थे। मान लीजिए यहां पास प्लस है, तो क्या करेंगे आप, जब रिमाइंडर लेंगे आप तो प्लस है तो आपने छोटा वाला ही रिमाइंडर लेना है, तो क्या ले लिया, -1। अब लेकिन यहां मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई लिया, लेकिन अब प्लस का साइन है तो आप क्या लेंगे, प्लस, और इसमें से कितना आ गया, -2, तो कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 आ चुका है। अब -3 जब आ गया तो आप इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये निगेटिव में है, तो आप ऐड कर दीजिए 6 से ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ गया, +3 का शेषफल आ गया। तो चाहे यहाँ प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो, चाहे निगेटिव का साइन हो, कुछ भी हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है 37 × 98/8। अब इसका भी शेषफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसका प्लस और माइनस दोनों वाला शेषफल निकालिए। तो कितना आ गया, 8 चौक 32 होता है, 32 होता है, यानी इसमें कितना आ गया, +5। तो निगेटिव वाला कितना आएगा 3, माइनस का 3, क्यों, क्योंकि 8 पंचे 40, यानी 40 37 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसलिए माइनस में आएगा। 12 8 96 होता है, यानी आपने +2 लिया, लेकिन निगेटिव वाला साइन लेना होगा, तो 8 में से 2 घटा दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 6, माइनस का 6 आया। अब 5 और 3 इधर है, 2 और 6 इधर है, तो 5 और 3 में आप लोगे 3, 2 और 6 में लोगे आप 2, तो कितना आ गया मेरा आंसर, -3 × 2 बराबर -6। -6 हमने देखा 8 से छोटा है, रिमाइंडर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये माइनस में है, प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, +8 लिख लिया, तो कितना आ गया मेरा आंसर, +2 आंसर। तो बहुत जल्दी जल्दी आएगा अगर आप इसको निगेटिव वाले से, यानी छोटे वाले से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने 37 × 45 × 53 × 92/7। इसको आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों वाला ले लेते हैं। 7 बना 35 होता है, 35 चला गया, यानी कितना बचा, सिर्फ +4। अब निगेटिव वाला लेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 घटा दिया, 3 आया, 7 छंग 42 हो गया, यानी +3 आया। निगेटिव वाला लेंगे तो -4 आ जाएगा। 7 7 49 होता है, यानी प्लस वाला कितना आएगा, +4, निगेटिव वाला कितना आएगा, -3। 13 7 91 होता है, प्लस वाला आएगा 1 और निगेटिव वाला आएगा -6। अब आप देखिए 4 और -3 में आप लेंगे -3 को +3 और -4 में लेंगे, +3 को +4 और -3 में लेंगे, -3 को +1 और -6 में लेंगे। 1 को छोटे वाले नंबर लेना है आपको, बस मल्टीप्लाई करना है, लिख दीजिए -3 × 3, ये प्लस का है इसलिए -3 लिख दीजिए और 1 लिख दिया। आप पहले नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 27, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो मेरा आंसर तो 27 का ही आएगा, लेकिन 27 तो बड़ा हो गया मेरा आंसर 7 से, तो आप क्या करेंगे, 7 से एक बार फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 7 × 21, मेरा आंसर कितना आ गया, +6। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने ये है 13 9 117 होता है, तो आप +3 ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं निगेटिव चेक करने की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर आएगा, 13 में से 3 घटाओगे 10 आ जाएगा। इधर से
+3 ले लिया, 13 7 91 होता है, 98 से 91 घटाओगे तो कितना आएगा +7, यानी निगेटिव वाला जब नंबर लोगे तो -6 आएगा, यानी -6 ले लो। 13 3 39 होता है, 13 चौको 52 होता है, 52 ज़्यादा पास में है, बड़ा वाला नंबर ज़्यादा पास में है, यानी आप कितना ले लो 5, वो भी किसका माइनस का। तो ये मैंने रिमाइंडर आ गए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 का 18, 18 पंचे 90 हो गया, 90 आपका क्या आया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन 90 क्योंकि 13 से बड़ा है इसलिए 13 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। अब क्या करिए, 13 छंग 78, यानी आप 90 को 78 से घटाओगे तो +12 आंसर आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं 13 7 91 भी अगर आपने मान लिया तो मेरा एक मैंने ज्यादा ले लिया है, तो आंसर मेरा कितना आएगा -1। लेकिन -1 में हमें लेना नहीं है, हमें क्या करना रहता है, अगर माइनस में आ गया तो ये इससे आप प्लस कर दो, 13 को आपने प्लस कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया +12 आंसर आ गया। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया ही नहीं है जिसमें शेषफल अगर मान लीजिए 0 आ जाए, है ना, और मल्टीप्लाई का साइन हो। 9 8 72 होता है, पूरा का पूरा जब डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल आपका 0 आएगा। 9 7 63 होता है, बड़ा वाला नंबर ज्यादा पास में है 62 के, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है तो 1 लिखिए, लेकिन ज्यादा वाला अगर आपने ले लिया है तो क्या लोगे माइनस लोगे। 9 पना 45 होता है, यानी कम वाला नंबर पास में है 47 के, तो कितना लोगे प्लस का 2 लोगे। 9 चौको 36 होता है, 36 33 के ज्यादा पास में है, यानी बड़ा वाला नंबर है, कितना पास में है पहले तो 3 पास में है, लेकिन बड़ा वाला हमने नंबर लिया है तो क्या ले लेंगे माइनस। अब देखते हैं, अब सिंपल सी बात आप समझिए, अगर 0 -1 2 -3 लिखा तो आप 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, आंसर तो 0 ही आना है, तो शेषफल आपका कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया 0। लेकिन आपको यह भी करने की जरूरत नहीं थी, क्यों करना है, जब आपको पता ही है कि 0 आपका आंसर आना ही आना है तो फिर यहीं से निकाल लीजिए 0 आंसर आ जाएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आप तो कैलकुलेटर भी यूज करेंगे तब भी नंबर बहुत बड़ा आएगा। तो इस नंबर को डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही होते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब आप देख सकते हैं ये बड़े नंबर हैं, तो हम करें क्या, आपको अगर नहीं पता है कि क्या किया जाए तो आप एक सिंपल सा तरीका ये कर सकते हैं कि ये आपको ये तो पता है ना कि 13 3 39 होता है, 13 6 78 होता है, तो आप समझिए 13 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 13 3 39 होता है। 39 अगर 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 4 अंक का नंबर है, कितने अंक का है 4 अंक का नंबर है, तो आप 2 0 और लगा देंगे। 39 डिवाइड हो रहा था तो 3900 भी डिवाइड हो जाएगा, 3900 डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा 3902 में 3900 आपने क्या कर दिया खत्म कर दिया, यानी इतना बचा, सिर्फ मेरे पास 2 बचा, और वही तो शेषफल आएगा मेरा +2। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। 13 गुणे अगर मैंने 6 किया तो 13 छंग मेरा कितना होता है 78 होता है। क्योंकि ये 3 अंक का नंबर है तो मैं इसको भी 3 अंक का बना दूंगा। 785 में से 780 तो मेरा खत्म हो गया, यानी कितना मेरे पास बचा +5 बचा। अब मुझे रिमाइंडर निकालना है, 2 गुणे 5 बराबर मेरा आ गया 10, क्योंकि 13 बड़ा है 10 से, ये नंबर छोटा है, इसलिए मेरा यही आंसर हो जाएगा, और पॉजिटिव में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काफी बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको पता है 1700 में 17 से अगर आपने डिवाइड किया तो ये तो 1753 है, यानी 1753 में 1700 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 17 अगर डिवाइड हो रहा तो 1700 भी डिवाइड होगा 17 से, तो मेरा 1700, ये 1700 तो खत्म हो गया पूरा, तो मेरे पास बचा सिर्फ कितना 53 बचा, 53 बचा। 17 3 मेरा होता है 51, अब 51 भी खत्म हो गया, यानी मेरे पास सिर्फ कितना बचा +2। 1749 में से 1700 तो खत्म हो गया, क्योंकि 17 से डिवाइड करना है, कितना बचा है सिर्फ 49 बचा है। 17 3 51 होता है, आपने ज्यादा वाला नंबर ले लिया है, कितना ले लिया है 2 ज्यादा ले लिया है,
कितना ज़्यादा लेने के कारण क्या लोगे आप, माइनस लोगे। 17 पना 85 होता है, 85 यानी ज़्यादा वाला नंबर 83 के पास में है, ज़्यादा वाला नंबर 83 के पास में है, कितना है 2, क्योंकि ज़्यादा वाला है इसलिए आप क्या लोगे, माइनस लोगे। 17 से 170 तो ऐसे ही चला जाएगा, सिर्फ कितना बचा, 1 बचा। क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। 8 प्लस का आएगा कि माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मेरा आंसर आ गया प्लस का। सो आप देख सकते हैं कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन हम आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्योंकि मैं इसके वीडियोस अभी बेसिक था, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, तो इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं फैक्टोरियल्स और पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, इसलिए 4-5 वीडियोस मुझे लगेगी बनाने में, लेकिन मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। आप कभी भी कोई क्वेश्चंस लगाइए, जरूर आपके सॉल्व होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।